हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत लगभग सुबह 9:30 बजे से हो रही है। और बाकी नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है, बस बर्तन वर्तन धुलने बचे हैं, थोड़ा किचन साफ़ करना बचा हुआ है। तो सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ। और आज है विजयदशमी और आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज ही के दिन गांधी जयंती भी है, तो आप सभी को गांधी जयंती की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी एंजॉय करिए आज का दिन। रावण देखने जाइए। हम लोग तो घर पे ही हैं फिलहाल, अभी रावत जी भी नहीं आए हैं, छुट्टी था उनका, पर कंपनी में पार्टी वगैरह थी तो मैंने कहा संडे को आना ही है, तो आज पार्टी एंजॉय कर लीजिए। मैंने क्या कहा, मतलब खुद भी बोल रहे थे वैसे तो, पर नहीं आए। हाँ, मैं, माँ और ईसु ही हैं। बाकी हमने नाश्ता वगैरह बना के खा लिया है। पूरी वगैरह बनाई थी हमने भी घर पे आज। और ईसु फरार है फिलहाल, अभी लेके आए थे खाना खाने के लिए, रोते रोते आई है घर। और माँ जरा क्यारी पे गई हैं, तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद जाती हूँ मैं भी क्यारी पे। बाकी मेरे कपड़े सूख रहे हैं मशीन में, इसीलिए आवाज़ आ रही है घर घर की। बाकी बने रहिएगा मेरे साथ ब्लॉग में, कंटिन्यू दिखाती हूँ। आज बाहर मौसम भी धूप थोड़ा हल्की हल्की हुई है, वैसे कभी तेज़ आ जा रही, कभी धूप हल्की हो रही है। बने रहिए मेरे साथ। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? ले दराती लेके दुकान जाते हैं। चप्पल किसका पहना है ये? मैं छुपाऊं इसको। ईसु चप्पल किसका है? मैं नींबू का पेड़ काट रही हूँ। ईसु किसके चप्पल हैं? हैं? अपने पापा की चप्पल पहन के आई है क्यारी पे। मतलब ये अभी धैर्य लोग के वहाँ गई थी और वहीं से इधर हमें देखा तो यहाँ आ गई। हम अंदर रहते हैं तो ये बिल्कुल नहीं आती, पर हम लोग बाहर आते हैं तो ये एकदम से बाहर आ जाती है। वहाँ भी ताई से बोल रही है गेट खोलो, और उल्टे काम देखो। अब दादी को बहुत परेशान कर रही है, बहुत शैतानी कर रही है ये। और इधर माँ ने कल परसों में बनाया था, तो इसमें थोड़ा सा राई वगैरह बो दी है। और इधर भी हमने थोड़ा बहुत बनाया था। इसमें माँ ने पालक और एक साइड पालक, धनिया और मेथी ऐसी बोया है, 2-3 चीज़। इधर को खाली है, लहसुन वगैरह लगाएंगे। अभी क्यारियाँ तैयार नहीं हुई हैं, धीरे धीरे तैयार कर रहे हैं हम लोग। और रेता भी आ गई है हमारी दूसरी बार की, परसों आई थी ये। और हमने अपने प्लॉट में डलवाई है क्योंकि रोड का काम चालू होने वाला है। और अंकल आंटी आए हैं घास काटने के लिए, ये यहीं दूसरी वाली कॉलोनी में रहते हैं, तो इधर सामने खेत पे ही आए थे घास काटने के लिए। पहले इस साइड हमारी साइड को आए थे, अब आगे हमारे सामने वाले खेत में काटा है। और यहाँ ज़्यादातर ऐसे बाइक पे ही ले जाते हैं घास काट के। दोनों आंटी अंकल साथ में ही आते हैं जब भी आते हैं घास काटने के लिए। चप्पल कहाँ हैं? इनको पहनो लो। लो केला खा के जाओ आराम से। इधर आओ, इधर आओ, खाओ। हाँ, शाबाश। ओके। नहा धो के ईसु भी आ गई है बाहर, और जी भर के रेता में खेल लिया था उसने, पर अब बाहर आई है नहा के। और हमें ऐसे मतलब टहला रही है वो अंदर बाहर जाने के बाद। उसे बगल पड़ोस में सल्ला भाभी के वहाँ जाना है, पर यहाँ पर गेट में मैं बैठी हूँ, इसकी वजह से नहीं जा पा रही है। पर बार बार बहाने तो बना रही है कि मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ, गाड़ी में बैठ रही हूँ। अभी देखना थोड़ी देर यहीं पर ऐसे खेलते रहेगी, कब फरार हुई पता भी नहीं चलेगा मुझे। ऐसा ही करती है, हमें बातों में उलझाती है और डायरेक्ट भाग जाती है फिर। मौसम इतना अच्छा हुआ है यहाँ का, बादल भी लग रहे, धूप भी आ रही है बीच बीच में, और हवा भी चल रही है।
एक साइड साफ़ हो रखा तो एक साइड बादल लगे हुए हैं और ऐसा लग रहा है बारिश आएगी जैसे। मौसम तो ऐसा ही बन रहा है, पर धूप इतनी तेज़ लग रही है, जब भी लग रही है बहुत तेज़, इतनी गर्मी हो रही है पूछिए मत। और बारिश होगी तो फिर से ऐसा ही हो जाएगा मौसम। और ये देखो सीधे चल दी। अब मैंने कहा था ना अभी चली जाएगी अब बुलाया तो वापस आ गई। चप्पल पहन के जा बोला मैंने, पर आ गई है। वहीं से मुंह खोल। ये वाला भी पहनो, जाओ चप्पल वो पहनो उसको। आपको छोटी चप्पल पहना दो आपकी वाली। अब कहाँ को? शाबाश, वेरी गुड। हाँ थैंक यू। कहाँ को? और जूली यहाँ पर कर रहा है ढेर सारी मस्ती, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। वो भी मौसम का मज़ा ले रहा है। बहुत अच्छी हवा चल रही है। बहुत गर्मी हो रही थी, वरना कल परसों तक जब बारिश नहीं हुई थी उसके पहले इतनी गर्मी हुई थी, पर मौसम एकदम से अच्छा हो गया है तो उसे भी मस्ती आ रही है। और वैसे भी जानवरों को पहले ही संकेत मिल जाते हैं, ऐसे बारिश वारिश आने वाला ऐसा होता है तो जानवर खुद ही महसूस कर लेते हैं। और कुत्तों को तो ख़ास तौर पर सबसे पहले पता चलता है। ये हमारा पालतू नहीं है, बट कॉलोनी वालों ने ही इसे पाल रखा है। वैसे ही क्या मतलब बाहर ही रहता है कॉलोनी में ही, सब लोग दे देते हैं इसे खाना, तो वो कॉलोनी के बाहर ही रहता है, सबके घरों में जाता है ये। ऐसे ही पालतू जैसा ही समझ लो, सबका पूरी कॉलोनी का पालतू जानवर बना हुआ है। और माँ ला गई हैं जूली के लिए रोटी। उसे भूख लगी है तो बाहर ही बैठे रहता है, जाता ही नहीं है। और वैसे भी सभी लोग कॉलोनी में दे ही देते हैं खाना, पर कभी सुबह इधर उधर घूमने चला जाता है तो उसके बाद नहीं दे पाते होंगे, या रखे रहते हैं, कोई और कुत्ते आके खा लेते हैं। पर इसे भूख लगी रहती है तो ऐसे ही बैठ जाता है। कॉलोनी के आगे ही सबके घरों के आसपास ही रहता है। बच्चे भी सब घुले मिले हुए हैं तो किसी को काटने वाटने का भी डर नहीं रहता है, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है, बच्चों को देख भी लेता है तो और इधर उधर दौड़ते हैं, तब भी मतलब ऐसा कुछ नहीं करता है। जानवरों की यही खासियत होती है कि मतलब अगर साथ में रहोगे, खाना वाना खिलाओ तो बहुत वफादारी से रहते हैं। शाम का वक्त था और हम लोग चले गए थे टहलने के लिए। आज हम इधर दूसरी साइड में आए हैं, और दिन हम बगल वाली कॉलोनी में ही जाते हैं घूमने के लिए, पर आज हम इधर दूसरे साइड में आए थे। पहले आते थे हम इधर को, मैं, माँ, सल्ला भाभी और ईसू आए हैं। ईसू भी घर में परेशान कर रही है और दूसरी वाली कॉलोनी में उसे नहीं जाना था। वहाँ जाने के लिए तो आजकल इतना रोने लग जा रही है कि मुझे नहीं जाना है वहाँ। फिर हम इस साइड में आ गए। मैंने कहा माँ से वहीं को चलते हैं, पर माँ ने कहा गाड़ी ले जाते हैं उसकी, क्योंकि गोदी पकड़ो बोलती है और इतना पैदल चलना फिर हो नहीं पाता गोद में पकड़ के। हमने कहा हमारा भी टहलना हो जाएगा, और इसको भी लेके आ गए साथ में। तो मुड़ गई हुई। हेलो ईशु, क्या कर रहे हेलो, मैं तेरा वीडियो बना रही हूँ। तू कहाँ जा रही है घूमी करने? आज तो इसमें नई नई जगह आई है। कहाँ जा रही है? हम पार्टी में जा रहे हैं? पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी में? कीरतपुर मंदिर पे है? जाती है पार्टी में ही जाती है। पार्टी में जाती है रोज रोज? नहीं आएगा नानी शेर नहीं आएगा? भगा दिया। नानी ने भगा शेर नहीं दिया? आएगा, मतलब मेरी रह नानी दादी के घर रही है, शेर भगाने नानी आई है इतनी दूर से? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सही, धान सब तरफ पक गए। शाम का वक्त है और बहुत अच्छा मौसम हुआ है, और व्यू भी इतना सुंदर सा आ रहा है। चारों तरफ धान की फसल लगी हुई है, और इस साइड पेड़ वगैरह भी सब काट दिए हैं अब तो खुला खुला लग रहा है। पहले इधर खेतों के बीच बीच में पेड़ लगे रहते थे, अब एकदम पेड़ काट दिए तो खुला खुला लग रहा है। और ये है जंगली बेर, अभी छोटे छोटे हुए हैं और फूल भी लगा है साथ में। बाद में ये पकने लग जाते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग बहुत खाते हैं इनको। गांव में भी हमारे वहाँ बहुत पेड़ होते थे इसके, तो हम लोग
पत्थर मार मार के गिराते थे, क्योंकि इसके पेड़ में कांटे होते हैं और चढ़ा तो जाता नहीं है। हम पत्थर मार के इसको गिराते थे, तब खाते थे घर। और ये पास का ही हमारे वहाँ का स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है। हमारी कॉलोनी के आधे बच्चे यहीं पढ़ते हैं, नज़दीकी है। और धान की फसल भी देखो लगभग पक के आधे आधी जगह तैयार हो गई है, और नुकसान भी हो रहा है साथ साथ में। ये देखिए कितना सारा नुकसान हुआ है। परसों बारिश की वजह से ये सारे धान नीचे लेट गए हैं, क्योंकि ये खेत थोड़ा सा गहरा है, शायद इसमें पानी भर गया होगा, तो सब नीचे फसल लेट गई है। और स्कूल बहुत सुंदर लग रहा है दूर से भी। कॉलोनी में अभी सभी लोग घूमने आते हैं शाम के टाइम इस वाली रोड पे। आज दशहरे की वजह से भीड़ भाड़ कम हो रखी है, क्योंकि सब लोग शायद दशहरा वगैरह देखने गए होंगे या जा रहे होंगे, तो कम आए हैं। नहीं तो इस रोड पे बहुत चहल पहल रहती है, और शाम का व्यू बहुत सुंदर दिख रहा है। हम लोग वापस घर को जाने लग गए हैं, और ईशू को देखो कितनी मस्ती सूझ रही है, कभी इधर दौड़ा रही है, कभी उधर। इसे ना ऐसे बैंड करना आ जा रहा है। ले देखो आगे से कभी इधर कर दे रही है, कभी उधर कर दे रही है। दादी को इतना घुमा रही है इसी सड़क पे। चलो 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 चलो, सीधा करो सीधा करो सीधा करो। लगाओगी क्या दूसरा को? सामने देखो, मोटर वाले बैटरी वाले लग गए। बकली आ गई, बकली। बिठा के ले जाएगी कंधे में, वो छोटी वाली दो। ले तेरी बकरी भी आ गई, देख। ओए कितनी छोटी छोटी बकरी भी है। ईशू की बकरी है ये, ईशू को घर ले जानी है बकरी। सारे बकरी देखे ना। आजा 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 आजा, ले चला एक दो, ले चला पकड़ के। ईशू के लिए ले जा। ईशू ले चला, रोटी देगी अपनी मारेगी। यहाँ क्यों बैठे हो? घर नहीं जाना है? क्यों क्यों नहीं जाना घर? और उधर कहाँ खिसक रहे हो यार? मैडम आ गया वहां से, देख कितना बड़ा है। पीछे से आ रहा, देख 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 देख, जल्दी आ। वो दीवार तोड़ के आ गया बाहर, जल्दी आओ। अरे भागो ईशू भागो, मैडम आ गया। नहीं भागा, जल्दी आओ, बाहर आओ। अरे बाहर आ जाओ। और घुसो और घुसो, आओ जाओ, फिर आ जाओ। अब नहीं घुसना, अब बोलो अपनी तरफ। हेलो डैड, मम्मी भैया के वहाँ आई हूँ मैं। हम डैडी ला रही हूँ, मैं चल रही हूँ। और ईशू को मना के मैं घर ले आई थी। ये वहाँ से टहलने के बाद, आने के बाद सरला भाभी के वहाँ चली गई थी, और वहाँ से आ ही नहीं रही थी। मैं जब गई लेने के लिए तो ये वहाँ तखत के नीचे घुस गई कि मम्मी लेने आ गई है करके, छुप रही थी मुझे देख के। और घर आके इसके उल्टे काम शुरू। देखो खाना भी इसने घर आके थोड़ा सा खाया है, वहीं खा लिया था जितना भी खाया है। घर आके बस थोड़ा 2-4 टुकड़े खाए हैं। और उसके बाद देखो दादी ने इसको रात का नाइट ड्रेस पहनाया, और उसके बाद उसे नहीं पहनना, उसके ऊपर उसे फ़्रॉक पहनना है अपना। वो फ़्रॉक इसे इतना पसंद आ रहा, पता नहीं क्यों। अब उसे कह रही है कि मुझे पहनने दो उसको बार बार। और दादी ने कहा ले पहन ले तू इसके ऊपर से। अब देखिए कुर्सी में बैठने का तरीका, कुर्सी उल्टी कर रखी है और वैसे बैठी है इसमें। पता नहीं नए नए काम कहाँ से सीख के लाती है, पर उल्टे पुल्टे करने, और हमें सीधा भी नहीं करने दे रही है। मैंने कहा भी टूट जाएगी, पर नहीं, ऐसे ही बैठना है उसे, और ऐसे ही टीवी देखनी है। मूवी आ रखी है कोई टीवी में, और उसमें कुत्ता बिल्ली दिखा रहे हैं, तो उन्हीं को देखने पे लगी हुई है, और ऐसे ही खड़ी हुई है उसमें।